साल में तो दौड़ते दौड़ते मीडिया महोदय मेरा तो हाल रद्दी हो गया। 2 साल से तो लगा है, वो पुराना रसीद कटाने के लिए कट ही नहीं रहा। पैसा तो खूब लगता है, तनी मानी थोड़े लगता है, सब जगह पैसा लगता है। नहीं बन रहा सर। कितना दिन हो गया? वो 10 दिन हो गया, बोल रहा कि 10 दिन और टाइम लगेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के प्रखंड सह अंचल कार्यालय, आपको आसान शब्दों में समझाते हैं बिहार के ब्लॉक्स के हालात क्या है, जहां पर गांव कस्बों के लोग अपना काम करने जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फतुआ के प्रखंड सह अंचल कार्यालय के ठीक बाहर। अंदर भी जाकर आपको दिखाते हैं। जिस रास्ते से हम होकर आए हैं वो रास्ते तो काफ़ी अच्छी हैं, वो रास्ते काफ़ी कह सके तो बनी हुई हैं, ढंग की है, और उस पर गाड़ियां फर्राटे भरकर चल रही हैं। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार के तमाम जितने मंत्री हैं उनके चैम्बर्स तो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, उनका जो विभाग है काफ़ी अच्छा बना हुआ है, वहाँ पर एयर कंडीशन भी लगा होता है। लेकिन जो ब्लॉक ऑफिस होते हैं, जहाँ पर प्रखंड कार्यालय होता है, जहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र और तमाम इत्यादि जो जरूरी काम होते हैं गाँव वालों के, वो पहुँचते हैं वहाँ कराने के लिए, उसका हालात क्या है फिलहाल, उसके हालात कैसे हैं, ये दिखाने आपको लाए। इस वक्त हम फतुआ में हैं, फतुआ के प्रखंड कार्यालय में हैं। तस्वीरें देखिए, ये ब्लॉक ऑफिस है, अंदर तमाम लोगों के केबिन्स हैं, चैम्बर हैं, लेकिन हालात क्या है अंदर से आप तस्वीर देखिए। ब्लॉक ऑफिस आते हैं आप जी, हालात यहाँ कैसा है? ठीक है। तो काम समय से होता है? ऐसे तो हम मैंने 10 दिन 15 दिन पर आते हैं। 10-15 दिन पड़ता है, तो मतलब अब तो 10-15 दिन लगता है काम करने में? जरूर लग जाता है। लगता है। मतलब जो दावा किया था सरकार की ओर से वैसा कुछ दिखता नहीं है? नहीं है? नहीं नहीं ना? देखिए ब्लॉक ऑफिस के हालात कैसे हैं। अंदर आइए। बाहर से अगर धूप निकली हुई है तो रोशनी आ जाएगी, नहीं तो लाइट की व्यवस्था यहाँ पर कितनी है आप देख सकते हैं। तारों की ये उलझन, ये तार हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। अगर ये कट के गिरता है तो कैसे होंगे हालात, वो आप समझ सकते हैं। अब ये देखिए बरामदा, यहाँ पर तमाम जितने कक्ष हैं, चाहे वो प्रखंड प्रमुख का कक्ष हो या फिर आगे जितने कर्मचारी हैं कार्यालय के, प्रखंड के जो कार्यालय हैं उनका कक्ष हो। देखिए अभी भी कई कार्यालयों के हाल कैसे हैं, कुछ में कार्टून लगा हुआ है, कुछ के हालात अगर आपको दिखाएंगे तो अंदर बैठने की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो प्रखंड कार्यालय का फ़िलहाल हाल कैसा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर में बेंच कुर्सियां तो लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर क्या कुछ है आप देख सकते हैं। और आखिर ब्लॉक ऑफिस में जो लोग आ रहे हैं उन्हें कैसा महसूस होता होगा, क्या लगता होगा, स्थितियाँ कब तक सुधरेंगी जो दावे किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए लाइट की व्यवस्था है चाहे नहीं है, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, काम हो रहा है, काम चल रहा है, और कैसे काम चल रहा है ये आप देख सकते हैं। दरवाज़ों पर कैसे भी करके बस पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं। और इतना उजाला क्यों है? उजाला इसलिए है क्योंकि आज धूप निकला हुआ है, और अगर आज धूप नहीं निकला होता तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी रोशनी होती। क्योंकि दावे बहुत किए जा रहे हैं, आम लोगों से भी आकर मिलते हैं, जुड़ते हैं, वो आखिर कहते हैं कि हाँ जो काउंटर्स पर आ रहे हैं वो आखिर क्या कहते हैं, उनका कहना क्या है, उनकी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम उसफा से आए। उसफा से। क्या काम करने हैं? हम जातीय आवास बनाने आए। बन गया? नहीं बन रहा सर। कितना दिन हो गया? वो 10 दिन हो गया, बोल रहा कि 10 दिन और टाइम लगेगा। और 10 दिन लगेगा? हाँ। क्या मतलब ऐसा ही हाल है यहाँ पर? हाँ यही हाल है, यहाँ का स्थिति बहुत खराब है खराब है इस ब्लॉक का। तो कहा था कि ब्लॉक में जाइए, सरकार कहती है कि ब्लॉक में जाइए तुरंत काम हो जाएगा, कोई देर नहीं लगता। नहीं, एक काम में यहाँ महीनों लग जाता है, यहाँ काम ही नहीं होता है। काम नहीं होता? नहीं। ब्लॉक ऑफिस में से जरा सुनिए वो बात, सुन लीजिए, आम लोगों की समस्या को सुनिए, सुनाइए। कितना दिन से आप आ रहे हैं यहाँ पर? हम कम से कम 1 साल से दौड़ रहे हैं। काम हो गया? काम का होगा, सीओ साहब टहलाते हैं। देखिए एक पन्ना का ये मीडिया महोदय वसीका बना दिए हैं, एक पन्ना का ही वसीका है, और इसी पन्ना से ये सीओ साहिबा जो वर्तमान में अभी है अनीता भारती, 6.25 डिसमिल का ऑफलाइन रसीद काट दिए, फिर उसी को फिर 12.5 डिसमिल का रसीद काट दिए, फिर उसी को काट दिए 15 डिसमिल का। ये क्या बिहार का सुशासन बाबू के राज में ऐसा चलेगा? एक ही जमीन का 3-4 बार रसीद काट देते हैं। एक साल में कितना टैक्स दीजिएगा? 1 साल में तो दौड़ते दौड़ते मीडिया महोदय मेरा तो हाल रद्दी हो गया। और मेरा देखिए काम होने की उम्मीद है कि नहीं है? नहीं, उम्मीद नहीं है। मेरा देखिए 1 वसीका है, 2 वसीका है, 3 वसीका है। मेरा 45 से लेके 65 तक रसीद कटता था, अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई नहीं हो रही है, जन सुनवाई नहीं हो रही है। प्रखंड कार्यालय की मौजूदा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालात क्या है वो लोग ही बयां कर रहे हैं। काम हो जा रहा है समय से? ना, कम समय से नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है?
के पूछते नहीं है कि कहानी क्यों रहे ना हम सब क्या पूछे जाए। लगता है कि पैसों वैसों की बात होती है। बिना पैसा के कोई काम ही नहीं होता। ऑनलाइन करके दिया गया, अभी तक रिपोर्ट नहीं ऑनलाइन के पैसों की मिला। बात कैसे कर रहे हैं? पैसा लगता है? पैसा तो लगता है, ऑनलाइन करते हैं जो में लगता है। पैसा तो खूब लगता है, तनी मानी थोड़े लगता है, सब जगह पैसा आज लगता कोई है। नई बात नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, स्वच्छता के नाम पर यहाँ पर लिखा हुआ है स्वच्छता में ही देवत्व है, यानी कि स्वच्छता जहाँ पर होगी वहीं देव देवता का वास होगा। स्वच्छता दिख रहा है यहाँ पर? क्या स्वच्छता दिखेगा? 2 साल से तो लगा है, वो पुराना रसीद कटाने के लिए कट ही नहीं रहा। बिना पैसा सीओ साहब कोई काम नहीं करते हैं। देखिए, आरोप क्या क्या लगते हैं प्रखंड कार्यालय में अगर आप पहुंचेंगे, ब्लॉक ऑफिस में पहुंचेंगे तो हालात क्या है, स्वच्छता कितनी दिख रही है, बिजली कितनी दिख रही है, रोशनी कितनी है, वो आपको दिख रहा होगा। देखते हैं यहाँ के जो प्रमुख हैं, जो एसडीएम हैं, सीओ हैं, क्या कहते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। देखिए, इस वक्त हम फतुआ के ब्लॉक में हैं, प्रखंड कार्यालय में हैं और गांव-गांव तक बिजली पहुंचने की बात होती है, लेकिन फिलहाल यहाँ बिजली नहीं है। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, बिजली कट गई होगी, लेकिन क्या इस प्रखंड कार्यालय में जनरेटर की भी व्यवस्था नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं हर ओर उजराले की बात होती है। हम जो प्रमुख हैं फतुआ प्रखंड के, उनके कार्यालय में घुस रहे हैं, तो हम अपने जो उनकी सहयोगी हैं उनसे हम देखेंगे, उनसे बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले जो यहाँ के प्रमुख हैं श्रुति सिंह हैं, आप हाल ही में जीत के आई हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ की व्यवस्थाएं आप देख रही हैं, सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहा है, लोगों की शिकायत रही है। जी, शिकायतें दूर की जाएंगी लोगों की। अभी तो हम नए नए आए हैं, तो अभी तो वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि उनकी शिकायतों को दूर किया जाए। देखिए मैडम, जो जमीनी धरातल पर बात होती है, कई लोगों ने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। लगता है कि यहाँ पर ब्लॉक के आसपास में कुछ दलाल भी रहते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी समस्याएं होती हैं। जी हाँ, दलालों से तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि दलाल मुक्त किया जाए इस शासन को और विकास के कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। लगता है कि हाँ, आवासीय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र की बात होती है, जन्म प्रमाण पत्र की बात होती है, तमाम जितने प्रमाण पत्र की जरूरत है, चाहे वो आवासीय प्रमाण पत्र हो, एक समय सीमा के भीतर, क्योंकि सरकार आपकी कहती है कि समय सीमा के अंदर काम हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि लाइट नहीं है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, तो इन सब चीज़ों में जूझना पड़ेगा। जी, जूझना तो पड़ेगा, अभी वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सब चीज़ होगा, सही होगा। लगता है कि आप जब आई हैं, कुर्सी पर बैठी हैं, तो काम सही से हो पाएगा, आगे इसको व्यवस्थाओं को सुधार पाएंगे? जी बिल्कुल, मेरे तरफ से पूरी ये रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी कि सारे काम सुचारू रूप से हों। देखिए, तो इस अंधेरे कमरे में बैठकर भले ही काम हो रहा हो, फाइलों में समस्याओं को ढूंढा जा रहा हो, लेकिन इस प्रखंड कार्यालय की ज़मीनी हकीकत क्या है वो हमने आपको दिखाई है। प्रखंड की जो प्रमुख है वो तो दावे कर रही हैं कि वो हाल ही में जीत कर आई हैं, निर्वाचित होकर आई हैं, लेकिन अब यहाँ पर व्यवस्थाएँ सुधरेंगी, हालात सुधरेंगे। आने वाले समय में देखते हैं, दावे तो बहुत किए जाते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर बिजली कटी हुई है, लाइट है नहीं, यहाँ पर समस्याएं आप देख ही रहे हैं कैसे जमीन धरातल पर क्या समस्याएं हैं, कमरों में अंधेरा पसरा हुआ है, इमारत जर्जर है। देखते हैं हालात कब तक सुधरते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।